Welcome to my channel for Need Biology, and today we'll discuss about Pteridophyta. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेरिडोफाइटा, जिसकी कुछ ट्रेट है ब्रायोफाइटा के साथ रिलेटेड, कुछ ट्रेट है जिम्नोस्पर्म के साथ रिलेटेड, और ये एक डिवीजन है प्लांट किंगडम में जिसमें आप फर्स्ट देखेंगे कि vascular सिस्टम है. दैट इज द फर्स्ट vascularization, फर्स्ट true leaf, root and stem system developed. First vascularization, that is first xylem phloem, first सही का जो रूट है, स्टेम है और लीफ है, हम वो देखने जा रहे हैं. और यहाँ पे हम देखेंगे कि मेन प्लांट बॉडी जो है, अब तक हम एल्गी में भी देखे थे, ब्रायोफाइट में भी देखे हैं कि मेन प्लांट बॉडी क्या था, गैमेटोफाइटिक. बट यहाँ पे हम देखेंगे मेन प्लांट बॉडी जो फोटोसिंथेटिक है वो इंडिपेंडेंट है एंड किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी हम ब्रायोफाइट में देखे थे, क्या वो गैमेटोफाइटिक के ऊपर डिपेंडेंट थे और एब्जॉर्ब करते थे न्यूट्रिशंस गैमेटोफाइट से. बट इन दिस केस sporophyte is totally independent. So let's start the traits. First one is that true root, leaf and stem along with vascular bundles. सही का इसमें रूट है, लीफ है, स्टेम है और vascular bundle, that is xylem and phloem is present in stem. Although ये जाइलम और फ्लोएम बहुत प्रिमिटिव टाइप का है, प्रिमिटिव टाइप का जाइलम फ्लोएम है. और हम देखते हैं क्या, ये सेलाजिनेला का स्पीसीज है. और हम सेलाजिनेला का स्पीसीज अगर देखते हैं कि स्पोर्स कहाँ पे डेवलप होता है. इसका स्पोर्स, ये जो स्पोरोफाइटिक बॉडी है, ये सारी स्पोरोफाइटिक बॉडी है, दैट इज 2n. ये बॉडी, इसका बॉडी सेल में 2n है, दैट इज डिप्लॉयड बॉडी सेल है, 2 सेट क्रोमोजोम्स हैं. तो ये जो बॉडी है दे आर फोटोसिंथेटिक. और इसका स्पेशलिटी क्या है, रूट, लीफ, स्टेम तो है ही, और ये लीव्स क्या है, इसको बोलते हैं, इस लीव्स जो हैं, लीव्स ट्रू लीव्स, यहाँ पे ट्रू लीव्स हैं. बट ये जाते जाते यहाँ के स्ट्रॉबेरी एट द टीप हो जाते हैं, वो स्पोरोफिल्स, नॉर्मल लीव्स नहीं है, लीव्स को फिल्स बोलते हैं. और ये यहाँ का जो लीव्स है वो नॉर्मल फिल्स नहीं है, नॉर्मल लीव्स नहीं है, ये है स्पोरोफिल्स. दैट इज ये लीफ स्पोर को बेयर करते हैं. ये लीफ की बेस में स्पोरेंजियम है, स्पोर सैक है. हम अगर इसको लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखेंगे तो देखेंगे ये एक लीफ है, ये एक लीफ है, लेकिन ये नॉर्मल लीफ नहीं है. इस लीफ की बेस में क्या है, स्पोरेंजियम है. ये स्पोरेंजियम है, स्पोर सैक, दैट इज यहाँ पे स्पोर है. ये स्पोर्स हैप्लॉयड होते हैं, दैट इज प्लांट बॉडी तो डिप्लॉयड है, यहाँ पे यहाँ तक आते आते ये हो गया क्या, हैप्लॉयड. कैसे, नहीं, स्पोर मदर सेल होते हैं पहले डेवलप. ये स्पोर मदर सेल मेयोटिक डिवीजन करते हैं और मेयोटिक डिवीजन के बाद ये हो जाते हैं हैप्लॉयड स्पोर्स. उसके बाद हम आते हैं इक्विजिटम, और कोई भी में देखेंगे कि यहाँ पे कौन डेवलप हुआ है और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी डेवलप हुआ है. यहाँ पे हम एक सोरस देखेंगे, छोटे छोटे सोरस, ये जो ड्राइप्टेरिस है, फर्न है, उसके लोअर सरफेस में आप देखेंगे छोटे छोटे ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर, उसको सोरस बोलते हैं. उसके अंदर स्पोरेंजियम है. तो हम सारे में क्या देखेंगे कि लीव्स स्पेशलाइज्ड हैं. ये जो लीव्स का स्ट्रक्चर स्पेशलाइज्ड हो गया. कैसे, नहीं, ये लीव्स की बेस में क्या डेवलप हो गया, स्पोरेंजियम. सो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट. स्पोरेंजियम तो डेवलप हुआ, वहाँ पे स्पोर भी डेवलप हुआ स्पोर मदर सेल की मेयोसिस डिवीजन के दौरान. यही एक मेयोसिस डिवीजन है, यही एक जगह है जहाँ पे स्पोर मेयोसिस डिवीजन होता है स्पोर मदर सेल में. और उसके बाद हम अगर देखेंगे ये 2 टाइप के स्पोर हो सकते हैं, स्पोरोफिल्स, मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल्स. जो मेगास्पोरोफिल है वो मेगास्पोर को बेयर करेंगे, मेगास्पोरेंजियम बेयर करेंगे. मेगास्पोरेंजियम मतलब जो स्पोरेंजियम के अंदर फीमेल स्पोर है, मेगा स्पोर को फीमेल स्पोर और माइक्रोस्पोर को मेल स्पोर के साथ कंपेयर किया जाता है. क्योंकि मेगा स्पोर देखा गया है और मेगा स्पोर जर्मिनेट करके फिर बाद में आते हैं, क्या हुआ, ये जो है ना, ये हेटेरोस्पोरस स्ट्रक्चर है. दैट इज जब एक ही कोन
और एक ही स्ट्रोबिलस में 2 टाइप के स्पोर होंगे तब हम उसको बोलेंगे हेटेरोस्पोरस। अगर एक ही टाइप के स्पोर हो तो उसको हम बोलेंगे होमोस्पोरी। तो यहाँ पे हम सेलाजिनेला में हम हेटेरोस्पोरी भी देख रहे हैं और बाकी में यहाँ पे हम होमोस्पोरी देख रहे हैं। हेटेरोस्पोरी एक एडवांस ट्रेट है जिसमें एक ही स्ट्रोबिलस में यहाँ पे फीमेल और मेगास्पोर, जिसको हम फीमेल स्पोर बोल रहे हैं, ये मेगास्पोरोफिल है और ये माइक्रोस्पोर्स है और माइक्रोस्पोरोफिल से। सो ये दिस इज ए कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर एंड यहाँ पे क्या हुआ, इक्विजिटम में ये और भी कॉम्पैक्ट हो गया। इसको हॉर्स टेल बोलते हैं, प्रोबेबली हॉर्स टेल की जो हेयर है एट द एंड उसके साथ रिलेटेड करके। तो ये माइक्रोस्पोर तो मेगास्पोर डेवलप हो गया कहाँ पे, स्पोरोफाइटिक बॉडी में। तो माइक्रोस्पोर मेगास्पोर डेवलप होने के बाद उसका क्या होगा, माइक्रोस्पोर जमीन में गिरेंगे और जमीन के गिर के ये जर्मिनेट करेंगे। याद करो ब्राफाइटा को, जहाँ पे स्पोर जमीन में गिरा और हुआ क्या, प्रोथैलस नहीं, उसमें हुआ प्रोटोनिमा, प्राइमरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। और यहाँ पे होंगे क्या, ये स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे और डेवलप करेंगे थैलस लाइक बॉडी। ये थैलस लाइक बॉडी डेवलप कर गए। ये थैलस लाइक बॉडी भी इंडिपेंडेंट है यहाँ पे। और थैलस लाइक बॉडी में क्या डेवलप हुआ, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो माइक्रोस्पोर अगर गया तो ये माइक्रोस्पोर जो थैलस बनाएगा वहाँ पे सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे, एंथ्रेडियम। और जो मेगास्पोर जब गैमेट बनाएंगे, ये थैलस बनाएंगे, उसमें सिर्फ आर्चिगोनियम डेवलप होंगे, फीमेल पार्ट। तो मेल गैमेट अगर मेगास्पोर से बना तो मेल गैमेटोफाइटिक बॉडी, फीमेल गैमेटोफाइटिक बॉडी। अगर माइक्रोस्पोर से बना तो मेल गैमेटोफाइटिक बॉडी। अगर मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर में डिवीजन नहीं हो सकते, जैसे इक्विजिटम में हम देखेंगे और लाइकोपोडियम में देखेंगे, स्पोरेंजियम में स्पोर एक ही तरह से हैं, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर में डेवलप नहीं हुआ है, एक ही तरह का। तो एक प्रोथैलस बनेंगे, एक ही टाइप का प्रोथैलस जिसमें मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे। दैट इज यहाँ पे फीमेल आर्चिगोनियम भी है, मेल भी हैं। तो यहाँ पे आर्चिगोनियम का फंक्शन क्या है, आर्चिगोनियम एक ही तरह का है जो ब्रायोफाइट में था, वही नेक कैनाल सेल, वही एग। और एंथ्रेडियम में एंथेरोजॉइड्स और एंड्रोसाइड्स होंगे, जहाँ से एंथेरोजॉइड्स डेवलप होंगे, एंड्रोसाइड से एंथ्रोजॉइड्स डेवलप होंगे। वही एंथ्रोजॉइड्स स्विम करके जाएंगे, फिर एग को फर्टिलाइज करेंगे, करके क्या डेवलप करेंगे, जायगोट। ये जायगोट फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो जाके स्पोरोफाइट, दैट इज ये स्पोरोफाइट बॉडी तैयार कर देंगे, ये स्पोरोफाइट बॉडी तैयार कर देंगे। तो ये लाइफ साइकिल है। यहाँ व्हाट डायग्राम दिया हुआ है, स्पोरोफाइट बॉडी पहले क्या करता है, ये स्पोरोफाइट बॉडी है, ये क्या माइक्रोस्पोर मेगास्पोर ये डेवलप करते हैं। कहाँ डेवलप करते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर। स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, स्पोर होता है। ये माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर कुछ भी हो सकते हैं, और होमोस्पोरस में माइक्रो मेगास्पोर कुछ नहीं होंगे, सिर्फ स्पोर होंगे। और माइक्रोस्पोर मेगास्पोर क्या डेवलप करेंगे, गैमेटोफाइट डेवलप करेंगे, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट। अगर माइक्रोस्पोर हुआ तो मेल गैमेटोफाइट होगा, अगर फीमेल स्पोर हुआ दैट इज मेगास्पोर हुआ तो फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप करेंगे। मेल गैमेटोफाइट में ये नहीं होंगे, आर्चिगोनियम नहीं होंगे, सिर्फ एंथ्रेडियम होंगे। और फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होंगे, एंथ्रेडियम नहीं होंगे, सिर्फ आर्चिगोनियम होंगे। और क्या होंगे, एंथ्रेडिया और आर्चिगोनिया ऐसे डेवलप हो सकते हैं। और अगर होमोस्पोरस हुआ तो उसमें दोनों ही होंगे, मेल भी होंगे फीमेल भी, जैसे ये फर्न में है ड्रायोप्टेरिस। तो ये यहाँ क्या है, मेल भी है फीमेल भी है गैमेटोफाइटिक बॉडी में, राइजॉइड भी है, देखो राइजॉइड। तो ये है होमोस्पोरी में। तो ये दो फ्यूज करके क्या करेंगे, जाइगोट डेवलप करेंगे। ये जाइगोट जाके फिर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर स्पोरोफाइटिक बॉडी डेवलप कर देंगे। तो ये है इसका ओवरऑल लाइफ साइकिल। आपको इसका क्लास का नाम याद रखना है। क्या नाम है इसका साइलोप्सिरा है एक क्लास, एक लाइकोप्सिरा है, एक स्फेनोप्सिरा है, एक टेरोप्सिरा है। ये 4 हैं। साइलोप्सिरा में साइलोटम है, लाइकोप्सिरा में सेलाजिना लाइकोपोडियम है, स्फेनोप्सिरा में इक्विजिटम है, इक्विजिटम हॉस्टेल बोलते हैं। और क्या है, टेरोप्सिरा में उस जैसे फॉर्न सारे हैं, ड्रायोप्टेरिस है, एडेंडियम है, ये सारे हैं। और क्या है, नहीं ये सेल्विनिया भी है एक वाटर फॉर्म का एग्जाम्पल। ये वाटर में होते हैं फॉर्न, ये एग्जाम में आ सकते हैं। सो यू केयरफुली नोट दिस और प्रॉपरली प्रिपेयर इट। ओके, थैंक यू।